आज की रेसिपी बहुत बरकत वाली है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले अज़ा भी बहुत बरकत वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर्दियों के आते ही सर्दियों के जितने भी जुमला अमराज हमारे ऊपर हमला आवर होते हैं, तो उनसे हम बचे रहें, तो आपने लाज़मी इस रेसिपी को बनाकर सेव कर लेना है और पूरी सर्दियाँ आपने इसको खाना है। खुद भी खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हमें ना 2 से 3 चीज़ें चाहिए और चाहिए भी खालिस हैं। ये हैं जी हमारे पास अजवा खजूर। मेरे पास अजवा खजूर थी तो मैं उसको यूज़ कर रही थी। अगर आप लोगों के पास अजवा खजूर नहीं है ना, तो आप कोई सी भी अच्छी क्वालिटी की खजूर ले लें और उसको आपने डीसीड कर लेना, यानी कि उसके आपने सीड निकाल लेने हैं। आपने अच्छी क्वालिटी के बादाम ले लेने हैं। अगर आप लोगों के पास देसी बादाम है तो वो सबसे बेस्ट हैं, लेकिन आपको पता है कि देसी बादाम थोड़े से कड़वे होते हैं, बच्चे ना पसंद करते हैं। तो फिर ये स्पेशल मैं अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए बना रही हूँ। तो क्योंकि आपको पता है बच्चे सबसे ज़्यादा सर्दियों में अफेक्ट होते हैं सर्दी की वजह से। तो आपने क्या करना है कि बादाम ले लेने हैं, उनको आपने अच्छा फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं इस तरह की चीज़ें खाने में। लेकिन मेरे घर में बच्चे खजूर और शहद और बादाम, ये तीनों चीज़ें उनकी फ़ेवरेट हैं। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास 1 नंबर शहद है, हम ना गाँव से मंगवाते हैं। तो आपने भी 1 नंबर शहद लेना है। ये बड़ी मक्खी का है, अगर आपके पास छोटी मक्खी का है तो मैं तो कहती हूँ उससे बेस्ट कोई मेरा ख़्याल है कि सर्दियों की दवाई हो ही नहीं सकती। मैं अपने घर में सर्दियों में तो शहद लाज़मी ख़त्म नहीं होने देती, और छोटी मक्खी का शहद अगर मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, उसको तो मैं ना दवाई के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। आपने पाउडर बना लिया बादाम का, उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत शहद डालना है। शहद आपने इतना डालना है कि ये हमारा जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा पतला पतला सा ना हो जाए, इस तरह का हो जाए कि हम इसको, जो खजूरें हमने डी सीड करके रखी हैं ना, उनके अंदर हम इसको फिल कर सकें। ये देखिए, आपने इस तरह एक-एक खजूर को पकड़ना है और आपने इसको फिल कर लेना है और बस दैट्स ऑल, ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में आयरन की कमी है वो भी पूरी हो जाए, तो आपने इसमें एक-एक किशमिश या 1 या 2 किशमिश आपने डाल देनी है, जिसको हम सोगी भी कहते हैं। मेरे बच्चे उसको वैसे लाइक नहीं करते तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन आप इसको लाज़मी डालेंगे। अगर इसके इस्तेमाल की बात कर लें तो बड़ों को आपने 1 खजूर सुबह और 1 खजूर शाम में देनी है, और बच्चों को आपने 1 खजूर पूरे दिन में सिर्फ़ 1 खजूर ही इस्तेमाल करवानी है। क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना, वो नुकसान भी दे सकता है। बस ये मैं तमाम खजूरें भर के रख लूँगी। बहुत सादा सी और सिंपल सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, और पूरी सर्दियाँ आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या किसी भी किस्म की सर्दी की बीमारी लग जाए तो बात कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और चलें जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये देखिए, ये मटेरियल मेरे पास थोड़ा सा बच गया था, आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। आपने मज़ीद खजूरें, मेरे पास अजवा खजूरें ख़त्म हो गई थी तो मेरे पास अब दूसरी खजूरें नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने इसका दूसरा इस्तेमाल ये सोचा कि मैंने क्या किया कि मैंने ले लिए तिल। ठीक है जी, तिल हमने ड्राई रोस्ट कर लेने, ये भी दूध के साथ। अगर आप बच्चों को रात को 1 चम्मच आपने लाज़मी कंज्यूम करवाना बच्चों की, स्पेशली लड़कियों को आजकल कैल्शियम की कमी के ना बहुत मसले बने। कैल्शियम, आयरन, ये मसाइल बच्चियों में इस कदर ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं ना वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ना कमज़ोर से कमज़ोर होते चले हैं। स्पेशली बच्चियों की डाइट का ज़रूर ख्याल रखिए कीजिए। और ये देखें जी, तिल मैंने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लिया, साथ ही मैं इसमें फूल मखाने, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली गिफ्ट है ये फूल मखाने, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। और फिर हमने इनको एक पाउडर बना के तो हमने उसी मटेरियल में दोबारा डाल देना। और ये जो तिल हमने ड्राई रोस्ट किए थे इनको भी ठंडा करके हमने डाल के इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करके आपने इसको एक जार में आपने इसको महफूज कर लेना। और जब शाम को बच्चों को आप सोते वक्त दूध दें ना, तो साथ में 1 चम्मच ये लाजमी बच्चों को खिलाएं। यकीन करें आपके बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, और नंगे पाँव भी सर्दियों में घूमते रहेंगे ना तो बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। रेसिपी का जो पहला हिस्सा है, जो जिसमें मैंने खजूरों में हनी और बादाम फिल किए हैं ना, इसको 2 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप खजूरें ले लें और खजूरों को चॉप कर लें।
और उस शहद और बादाम का जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, उसमें आप मिक्स कर लें। ये भी तरीका बेस्ट है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने बादामों को फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि दरदरा सा आपने पीसना है, ठीक है जी। और आपने अपनी खजूरों को आपने चॉपर में चॉप करना है और इसमें मिक्स कर लेना है। लेकिन मैं इस तरीके से इसलिए नहीं बनाती कि सर्दियों में वो जम जाती हैं और उसको ना निकालना चम्मच के साथ बहुत मुश्किल होता है। उसको पहले चूल्हे के पास रख के हल्का सा वार्म अप करना पड़ता है, फिर वो निकलते हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, खजूर में फिल कर लेंगे, तो ये खाने भी आसान है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।